बेटा जी, आज की क्लास में ये जो असाइनमेंट आपको दिख रहा है, इसी के क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर, फिर कौन सा बोला तुम सबने? 10th, नहीं, अरे वैसे कौन सा बेंच का है? 11, 13, 14, 15, 16 इस वीडियो में कवर कराऊंगा। पहले ही देख लो, स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, आते हैं तो कर लो, कोई रोक ना रहा। करें स्टार्ट। सभी ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा, नहीं आए तो पूछिएगा मत। ओके, ठीक है, ऐसा होगा ही नहीं समझना है तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। स्लोप निकालना आता है? स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स। अरे हाँ, तो पता है फॉर्मूला बताओ। y2 माइनस y1 अपॉन, उसने क्वेश्चन में हमारे को 3 पॉइंट्स दे दिए। उसे कहा विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज नहीं करना, वरना हम तो 3 पॉइंट जब देता है तो ए बी बी सी ए सी तीनों में से 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के होता है तो हम राइट एंगल बोलते हैं। पर फिर स्लोप का फायदा क्या हुआ? इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर स्लोप्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? और अगर एक ट्रायंगल में 90 डिग्री कैसे भी दिखा दें तो इसका मतलब क्या है? वाह, इसका इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो यानी कि अभी हमें ये तो पता नहीं कि कौन क्वेश्चन में जो दे रखा है 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, तीनों पॉइंट्स में कौन सा 90 डिग्री है ये तो भी नहीं पता हमें। तो वेट, आप अभी अपनी मर्जी से ए बी सी किसी को भी नाम दे दो, 90 डिग्री बाद में पता चलेगा जब आप क्वेश्चन करोगे। डन। तो क्वेश्चन में ए पॉइंट क्या है? 4,4। बी पॉइंट क्या है? 3,5। सी पॉइंट क्या है? -1,-1। तो अगर मैं आप सभी से कहता हूँ स्लोप ऑफ लाइन ए बी की स्लोप निकाल सकता हूँ, स्लोप ऑफ लाइन बी सी निकाल सकता हूँ, बोलो हाँ। स्लोप ऑफ ए सी निकाल सकता हूँ, कहो तो डायरेक्ट निकाल दो या दिखाऊं? तो ठीक है, दिखा रहा हूं। 5 - 4 अपॉन 3 - 4। नहीं आया समझ? बी सी बहुत क्यूट, -1 -5 और -1 -3। क्लियर है? और ए सी -1 -4 -1 -4। तो मैंने ये पाया कि 1/-1 यानी -1, -6/-4 यानी 3/2, और ये आया -5/-5, आंसर 1। तो इनमें बीसी की स्लोप को छोड़ के बाकी दो लाइंस यानी ए बी और ए सी क्या है? क्लियरली हम ऐसे लिखेंगे, क्लियरली जो स्लोप ऑफ ए बी है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी एंड स्लोप ऑफ ए सी लाइन जो है वो किसके बराबर है? अगली एक और वीडियो देख लेनी चाहिए थी तो कॉन्सेप्ट और बढ़िया हो जाता। गेट बैठ दे पूरा। तो वेट, तो इसका मतलब क्या हो गया? जब दो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, बताओ ना इसका मतलब क्या है? स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, यानी कि ए बी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर। तो वेट, एक चीज और बतानी है साथ साथ, आप मान के चलो। तो ये तो क्लियर है, तो वी कैन से क्या से, यानी एंगल ए 90 डिग्री हो गया, बोलो हाँ। और एंगल ए 90 डिग्री होने की वजह से वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और मैंने इसमें कहीं भी पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाई। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हिटलिस्टेड रहता है क्वेश्चन, ज्यादातर बच्चे करते नहीं है, पर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। परपेंडिकुलर दिखाना है, परपेंडिकुलर के लिए स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। क्लियर है? बोलो हाँ, आगे बढ़ जाऊं। किसी को कुछ समझना है इसमें? तुम कह रहे हो तो मैं इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंटरसेप्ट दे रखे हैं। पहली बात, इंटरसेप्ट बतानी भी है और इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, याद है? बोलो। तो इसने कहा पहले इस जो फॉर्मेशन है उसको रिड्यूस करो इंटरसेप्ट फॉर्म में, फिर इंटरसेप्ट भी बता दो। तो सिंपल लाइन में बोला जाए, जो भी आप एक इक्वेशन बोल रहे थे इंटरसेप्ट फॉर्म की, तो इस क्वेश्चन को इंटरसेप्ट के जैसा क्रिएट करना है। तो एक तरह से क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, डिवाइड बाय -2 ऑन बोथ साइड।
क्यों? क्योंकि यहाँ 1 होना चाहिए। आपने बोला x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। पहले मैं इंटरसेप्ट फॉर्म लिख दूं या दिखा दूं पहले? चलो लिखना क्या, वो बाद में अपना पा देगी। सबको किससे डिवाइड करा? -2 से। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो अगर सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर जा सकते हैं इंटू में, तो सबसे ऊपर वाली चीज सबसे नीचे भी तो जा सकती है ना। तो ये सबसे नीचे चली गई, देखा आपने? कल तो हमारे बीच वो जीजी आई थी ना, निशु दीदी, आज नहीं आई। ओके 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 ओके, सॉरी फिर। ओके नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, हमेशा जब जब बैच हो रहा है तभी उसका ऑफ हो रहा है, ये सिचुएशन हो रही है और सारे बैचेस में दिखती है मुझे वो। ओके, तो मेरे ही बैच को फिर वो टारगेट करती है। करें स्टार्ट? चलिए, नहीं, हेल्थ अच्छी रहे सभी की। इधर देखिए तो गाना तो सुनने देता। इधर ये क्लियर है, ये इंटरसेक्ट फॉर्म ही है ऑलरेडी। उसे कहा इस फॉर्मेशन में रिड्यूस करो, तो ये ऑलरेडी जो फॉर्मेशन है यही इंटरसेक्ट फॉर्म है। पर अगर मैं इसकी कंपेयर कर दूंगा किससे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 से, तो x के नीचे की जो वैल्यू है वो x इंटरसेप्ट कहलाएगी और y के नीचे की जो वैल्यू है वो y इंटरसेप्ट कहलाएगी। नहीं आए समझ? तो x इंटरसेप्ट उसने पूछा है, एक्सिस के इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस के और y एक्सिस के। मैं तोड़ उंगलियां। x इंटरसेप्ट इज -k2/√3 और y इंटरसेप्ट इज -2। ये उसने पूछा है क्वेश्चन में, डिफाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। इंटरसेप्ट होते हैं x के नीचे की वैल्यू और y के नीचे की वैल्यू। क्लियर है? बोलो हाँ। यानी a और b पूछे थे उसने, तो वो मैंने बता दिया, x इंटरसेप्ट इज दिस एंड y इंटरसेप्ट इज दिस। नहीं आया समझ? नहीं आया? तुम कह रहे हो मैं इसलिए मान लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद ये किसी पे हुआ भी नहीं होगा। किसने कर लिया था? आंसर आ गया था, हवा में तीर है, अभी कंफर्म होगा। हाँ कर लिया था, क्या करा? अरे वाह, कोई नहीं, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, पहले कॉन्सेप्चुअली समझिए। जो भी फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होगा मैं दोबारा लिख दूंगा, पर पहले आपका समझ आना बहुत जरूरी है वो क्वेश्चन में कह क्या रहा है। उसने कहा एक पॉइंट फाइंड कीजिए जो ऑलरेडी एक लाइन के ऊपर है, उसकी डिस्टेंस एक अदर लाइन के साथ √5 है। जो दोनों लाइन है, जो पॉइंट लाई कर रहा है एक लाइन पे, उसकी इक्वेशन आपको दे दी, और उस पॉइंट की डिस्टेंस जिस लाइन के साथ है वो इक्वेशन ऑफ लाइन दे दी। समझ आया क्वेश्चन? एक बार आराम से पढ़िए। उसने कहा फाइंड वो सभी पॉइंट्स फाइंड करो जो कि इस इक्वेशन के ऊपर है, ऑन द लाइन मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर है, फिर उसी का डिस्टेंस यानी पॉइंट का डिस्टेंस इससे इस लाइन के साथ √5 दे रखा है, ये आपको सपोर्ट दिया उसने। क्लियर? देखो क्वेश्चन समझाता हूं पहले देसी लैंग्वेज में। ये बेचारी एक लाइन जा रही थी, जाने दो, ऐसे थोड़ी होता है हर बार, जाने दो। ध्यान नाम की कोई चीज नहीं है क्या? ये देखो, ये क्लियर है? ये कह रहा है प्यार सच्चा हो तो जाने दो। भी बदतमीज, सारे बैच में ऐसी बात बोल रहा है, बेशरम। तेरे मन की आवाज यहां तक सुनाई दी है, देख रहे हो तुम? ये क्लियर है सबको? फिर क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, एक पॉइंट फाइंड करो इस लाइन के ऊपर। अच्छा, लाइन के ऊपर एक पॉइंट, तो मैंने एक पॉइंट नाम दे दिया ए, H, K। वेट, जब कोई पॉइंट किसी भी कर्व किसी भी लाइन को सेटिस्फाई करता है, उसके ऊपर हो यानी, तो हमेशा उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा हम एक चैप्टर आएगा भी सर्कल के नाम से, उसमें बहुत यूज होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर इसी तरीके से अभी कुछ और कॉन्सेप्ट्स ऐड ऑन होने वाले हैं, तब आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी।
जब कोई पॉइंट किसी भी कर्व किसी भी लाइन को सेटिस्फाई करता है तो आप उसको उससे रिप्लेस कर सकते हो। तो h प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये अकेली इक्वेशन तो सॉल्व कर नहीं सकता, सही बात है। ये समझ आया, मैंने इसको तुरंत h और k क्यों रख दिया, नहीं आया, क्या बात कर रहे हो। जैसे इधर देखो, ये 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू एक 5 इक्वेशन है। आप मुझे बताना क्या जो पॉइंट मैं लिखूंगा वो इस लाइन के ऊपर है या नहीं है। 1,2, 2,1, 3,-1, 4,-2, 4,-3, यानी कि अनगिनत पॉइंट हो सकते हैं ना इस लाइन के ऊपर। और कौन सा है कौन सा नहीं है इसको चेक करने का देसी तरीका हमें पता है। अब तो मैं खुद कह रहा हूं कि एच और के लाई कर रहे हैं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं। जब मैंने खुद ही बोल दिया कि लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर तो मैं लाई कराऊंगा, नहीं आया समझ। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ते, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन हुज डिस्टेंस, यानी उसी पॉइंट का डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की बात आ रही है तो पहले एक लाइन जान के ऐसे खींच रहा हूं टेढ़ी समझाने के लिए। जब किसी पॉइंट का किसी लाइन की इक्वेशन के साथ डिस्टेंस की बात आती है तो मैंने आपको बताया था, हालांकि आप सबको याद है तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा डिस्टेंस परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है, हमेशा डिस्टेंस परपेंडिकुलर ट्रीट की जाती है। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो √5 दे रखी है डिस्टेंस। तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। ये आप कैसे भी बना लो, आपकी इच्छा है, पॉइंट है ना, पॉइंट से तो कैसे ही कर लो, पर इस लाइन को परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा बस, मुझे मेरी मजबूरी है, वरना इस लाइन से डिस्टेंस तो अनगिनत है ये रे। नहीं समझ आया। तो हमने पहले यही तो क्लियर करा, डिस्टेंस जब शब्द सिर्फ डिस्टेंस बोलेगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे मिनिमम डिस्टेंस, और वो एक परपेंडिकुलर पॉइंट से होती है, और एक लाइन से एक पॉइंट के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर पॉइंट पूरी लाइन पे एक ही होगा, अनगिनत नहीं हो सकते। नहीं आया समझ, तुम कह रहे हो मैं मान लेता हूं। क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला मेरे को कोई बताना चाहेगा। अगर हमें x1 y1 पता हो और एक इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस के by प्लस के c इज इक्वल टू 0 पता हो, तो इनके बीच की जो दूरी है डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला था। हाँ जी, तो डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ लाइन ax1 प्लस c डिवाइड बाई रूट इस ट्यूसडे में यानी परसों कॉन्सेप्ट रजिस्टर चेक करूंगा। स्ट्रेट लाइन के नोट्स बहुत अच्छे खासे कंप्लीट चाहिए होंगे, जिसके अधूरे नोट्स होंगे तो वो कुछ बोले ना, बस चुपचाप हाथ आगे कर दे, ठीक है। खाना खाया था कल तूने, मेरी बात सुन, कल खाना खाया था, आज क्यों खाया फिर, पानी वानी तो पिया होगा है। सॉरी, रात को तो खाएगी नहीं जैसे, है बोल। तो इसका मतलब क्या है, मुझे इस बात से क्या मतलब, आपने मेरे को पहले दिखा दिया था और नहीं दिखा, मैंने ये थोड़ी बोला एक्स्ट्रा करके लाना है, अच्छी बात है पूरा कर रखा है, बस कॉपी को शो करना है, सर ये देखो मैंने कर रखा है पूरा, ये क्लियर है, बोलो हाँ। नहीं आया समझ, दीदी मैं बहुत पीटता हूँ, तुम पहली ऐसी बंदी होंगी जिसने अभी तक पिटाई नहीं देखी, पहली बार, वरना हर कोई बंदा जिस दिन एंट्री करता है वो पिटाई देखता है। यस और नो, कोई नहीं, वो दो डंडे दिख रहे हैं वो इसीलिए है, बहुत बढ़िया पीटता हूँ मैं, बेहिसाब वाला। 2 दिन पहले तो एक पेरेंट्स की कॉल आई, मतलब जब वो बच्ची स्कूल चली गई थी तब बिटिया के लिए कॉल आई, सर ने हाँ जी, वो उसके ना बच्चे के हाथ ज़्यादा सूजे हुए हैं, नील पड़ गया है पूरे में। कि अच्छा, कह रही वो रोती रही रात भर, उसका मतलब काफ़ी सिकाई करी है ऐसे ऐसे। हाँ, तो मैंने की, तो फिर मैं बुरा तो लग रहा था, मैंने की तो उससे मत बोलना आपने मुझे कॉल करी है, पहले तो मैंने मम्मी को स्पेशली उल्टा कहा, नहीं आप बच्चे को तो बोलना मत कि आपने मुझे कॉल करी है। दूसरी चीज़, शायद हो सकता है थोड़ा तेज लग गया हो, पर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। पर इसका अगर आपने ये बोल दिया कि आपने मुझे कॉल करी है तो फिर वही वाली बात है कि मेरी पनिशमेंट बेकार हो जाएगी एट द एंड। नहीं समझे, नहीं समझे। रेडी, ऐसा मैंने तेरे को जान के बताया, करें स्टार्ट।
तो अब क्वेश्चन में ये आता है, मतलब ये पहले से अब ढीठ बने बैठे हैं। ये भी बता दो साथ में। तो क्या कर रहे थे अभी हम, मैंने डरा दिया बस, ठीक है। तुम सबके कहने पे सब कह रहे थे ऐसा। तो ये क्लियर है। अब पॉइंट ये आता है कि हमारे को जब तक अदर इक्वेशन या कोई ऐसा फॉर्मेशन नहीं मिलेगा जो उसके साथ बढ़ाया जाए, तब तक एच और के आएगा नहीं। तो मैंने ये पाया यार, ये एच और के तो x1 y1 की तरह काम करेंगे, और कैपिटल ए क्या हो गया इसमें 1, जब इसकी इससे कंपेयर करूंगा तो कैपिटल बी और कैपिटल सी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या आएगा बताओ। यही तो गलती करता है आजकल के बच्चे, सीधा इंटू करो, 1 की इंटू एच से, 2 की इंटू के से, प्लस 2 अपॉन, ये देखो पॉइंट का स्क्वायर ना होता है। हम बहरे हो गए, हमें सुनाई दे रहा था बेकार में, पता नहीं क्यों, हर बार की आदत है। ये क्लियर है। और डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, √5 एच प्लस, टेंशन मत लो तुम, आज भी देख सकते हो पिटाई अगर ऐसे गलत बोलेंगे तो, एच प्लस 2k प्लस के 2 √5, डन। नहीं आया समझ, तो √5 इधर आ गया, 5 हो जाएगा। पता ही बात, आपने एक चीज नोटिस करी, वेरी गुड, बस ये चीज ध्यान रखनी है कि मॉडुलस के अंदर की वैल्यू जब फाइंड कर रहे होते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में प्लस माइनस आएगा, यानी h प्लस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस माइनस। तो एक बार वी टेक पॉजिटिव साइन, एक बार नेगेटिव साइन, तो h प्लस 2k इज इक्वल टू 3 हो जाएगी, h प्लस 2k इज इक्वल टू -5 -2 -7 हो जाएगी। ये फोर्थ इक्वेशन, और ये थर्ड इक्वेशन। सुनो 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 ना, आपस में मत मिला देना, ना एच निकलेगा ना के निकलेगा, दोनों एक ही है क्योंकि ये, नहीं समझे, रख के देख लो चाहे। तो इसलिए उसके साथ इसको और उसी के साथ इसको, सर 2 पॉइंट कैसे आ रहे हैं, हमें तो एक दिख रहा है, तुम जिस निगाहों से देखना चाह रहे हो वहां से एक दिखेगा। अगर इस लाइन को मैं शिफ्ट कर दूं ऐसे, तो भी डिस्टेंस √5 बन सकती है, समझ गए। इसलिए दो तरफ से डिस्टेंस आ रही है जो हमें पता नहीं चल रही, इसलिए जो पॉइंट आएंगे ना, अरे भाई कहाँ गया, हाँ, जो पॉइंट आएंगे वो दो आ सकते हैं। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, तो ऐसे क्यों कह रहे हैं? ये बुरा, ठीक है। तो h प्लस के इज इक्वल टू -3, h प्लस के इज इक्वल टू -3। देखिए अब हमारा बैच ऑलरेडी काफी पीछे हो गया है एज कम्पेयर टू जिस फ्लो में हम चले थे। तो कई दिनों से, एक हफ्ता ही बल्कि बहुत पीछे कर दिया इसने, और एक आपके एग्जाम्स ने। अब फिर से एक रूटीन क्लियर कर देता हूँ आप सबको, मैं आपकी अब सुनने वाला नहीं हूँ इस पूरे वीक में, मैं लगातार नॉन स्टॉप अप अपनी तरफ से आगे का कंटेंट कंप्लीट कराता चले जाऊंगा जब तक अब सिलेबस खत्म नहीं हो जाता। हो सकता है किसी के एग्जाम में जल्दी से एकदम से यूटी आ रहे हैं, पर होंगे नहीं क्योंकि दिसंबर तक की ही पहुंचेगा अब सबकी कहानी। तो इस बीच में हमारा टारगेट होगा नवंबर मिड से पहले पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर भी नवंबर एंड जाएगा, पर नवंबर मिड टारगेट लेके चलूंगा मैं अपने आप से। उस बीच में आप मेरा साथ दीजिएगा, अब इधर उधर की बातों में कोई भी फंसे ना। टेस्ट अपनी जगह चलेंगे कि अपने आप को चेक करने के लिए, पर वो जो 3 डेज हैं हमारे ऑल्टरनेट डेज TTS, तो अगर किसी वजह से ऑफ हो भी रहा हो तो मैं तुरंत उसकी रिकवरी किसी भी डे में डाल दूंगा, पर ऑफ होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। बात क्लियर है। और अगर आपके भी ऑफ होते हैं तो कोशिश ये करना कि तुरंत वीडियो देख ली जाए समय रहते, या अगले दिन तक उस कॉन्सेप्ट को पूरा रखें एनी हाउ, ठीक है। क्योंकि अब जितने भी चैप्टर्स हमारे लिंक करेंगे वो सारे 12 से लिंक करेंगे, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी, कुछ पर्संस के पॉइंट ऑफ से, ये सारे एज इट इज हैं, एज इट इज मतलब एज इट इज, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है दीदी, किसी को बताना मत ये वाली बात, ठीक है। ये क्लियर है सबको। तो वेट 2k माइनस के 6, के 6 आ गया, के को यहाँ रख दिया, क्या पूरा ही सॉल्व कराओगे क्या, 6 से 2 जा 12, और ये माइनस के वो आएगा 9, नहीं आया, 6 दूनी 12 9, एक तो पॉइंट ये हो गया, ये कटा, तो कितना आया, के इज इक्वल टू 10, के की वैल्यू 10 डाल दी तो
ये गलती करके दिखानी पड़ती है इसलिए मुझे, फिर कहते हैं आंसर नहीं आया। देखा तुमने गलती? नहीं आया समझ? तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, अफशान क्या कह रहा है, यही करा है मैंने ये सब। अरे यही तो गलती करते हैं, हमेशा एच पहले के बाद में, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जहां जो सी चीज मानी वो वही लिखनी पड़ेगी। अरे इट्स ओके यार, नहीं आया समझ? थैंक्स मत बोल, नहीं आया समझ। नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं, ये क्लियर है सबको? देखिए नेक्स्ट, तो इमेज, जब आप अपने आप को दर्पण में देखते हैं, यानी मिरर, शीशे में अपने आप को रोज सुबह देखते होंगे, शाम देखते होंगे, दोपहर, जब मर्जी देखते हो, तो क्या बिल्कुल चिपके हुए दिखते हो मिरर में? कैसे देखते हो? ऐसा लगता है कि जितनी दूरी पे मैं शीशे के आगे खड़ा हूं उतना ही शीशे के पीछे खड़ा हूं। इसलिए बाय डिफॉल्ट जब इमेज की बात आती है तो अपोजिट बनती है, तो उस अपोजिट पे जाने से पहले मिरर पे चिपका हुआ पॉइंट पता होना बहुत जरूरी है, जिसे बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट। क्या बोलते हैं? इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज के टाइम पे बहुत सारे दिखेंगे। आईएससी वाले प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस थे तो आप जल्दी से जल्दी कवर कीजिएगा। अगर कोई डाउट्स होंगे तो प्रायोरिटी बेसिस पे आपके डाउट्स को ले लिया जाएगा, नहीं तो मैं परसों नया चैप्टर शुरू करने से कतराऊंगा नहीं, ठीक है? क्योंकि आपके लिए एक्सरसाइज ज्यादा थी तो आपसे लो पढ़े, ठीक है? उसमें एक लोकस वर्ड है, वहां पे एच के ले लेते हैं, फिर उसी को एक्सरसाइज से रिप्लेस कर देते हैं। नहीं समझ आएगा तो कॉन्सेप्ट के रूप में 10-15 मिनट आराम से बता दिया जाएगा, ठीक है? देखिए अब क्वेश्चन को समझते हैं पहले। इमेज जब निकलेगी तो इमेज में बाय डिफॉल्ट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट सीखेंगे, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट हो जाता है बहुत ही ज्यादा खास। 3,8 और यहाँ पे हो रहेगी एक लाइन की इक्वेशन, यहाँ पे हो रहेगी एक लाइन की इक्वेशन, बोलो हाँ, ये रहा। और ये भी क्या हो रहेगी, पहले ये वाला पॉइंट निकालूंगा मैं, जिसे मैं जान के एम एक्स कोमा वाई ही बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कोई और नाम दूंगा तो मुझे लाई कराना पड़ेगा, और लाई कराने के बाद तब भी क्या होगा, फिर मुझे उसको नाम चेंज करने पड़ेंगे। जैसे इक्वल टू 7 है ये, अगर मैंने एच के नाम दिया तो मुझे लाई कराना पड़ेगा, तो बेस्ट है नाम एक्स वाई रखो। इससे क्या होगा, ये ऑलरेडी लाई भी कर रहा है और क्वेश्चन भी सेम रहेगा। अब सुनो, इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन सीख रहे हैं, एक्सरसाइज के टुकड़े हैं इसमें, एक तरह से 5 से 6 क्वेश्चन है, बड़े आराम से कवर होंगे। परपेंडिकुलर ही क्यों मार्क करा, क्योंकि जो डिस्टेंस बनेगी वो परपेंडिकुलर होती हुई जस्ट अपोजिट जाएगी, रिफ्लेक्शन जिसे आप बोलते हो बचपन में। पी से आपको क्यू निकालना है, ये है आपके लिए क्वेश्चन में इमेज। यहाँ पे जो एम नाम दिया गया है एक्स कोमा वाई, वो तो क्या है, एक तरह से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट, फुट ऑफ द पॉइंट है ये। और जो यहाँ पे मैंने क्यू नाम दिया है ए कोमा बी, वो इमेज है किसकी, ऑफ पी पॉइंट की। पहले क्लियर है? अभी पी वो क्यू पॉइंट को देखो ही मत, 2 मिनट के लिए ऐसे समझेगा। पूरे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जब भी किसी क्वेश्चन में पैरेलल या परपेंडिकुलर दे दे, तो पैरेलल या परपेंडिकुलर दे तो क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए। तो एट द एंड लेटी हुई लाइन दिख रही है आपको, लेटी हुई, तो उस लेटी हुई लाइन से स्लोप निकाल सकता हूं, यस और नो, बोलो हाँ। तो स्लोप ऑफ लाइन, अब बार बार इस पूरी इक्वेशन को लिखना ना पड़े तो नंबर दे दिया, स्लोप ऑफ लाइन L1 यानी इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट की स्लोप क्या आएगी, कैसे निकालते हैं, राइट गई भी है, -x+7। अरे वाह, तो ये क्या आ गई स्लोप, इसे L1 नाम दे देता हूं, स्लोप ऑफ लाइन L1 -1/3। डायरेक्ट लिख दो या दिखाऊं इस प्रोसेस को, कि मैं स्लोप ऑफ लाइन PM बता सकता हूं क्या, PM परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप, रेसिप्रोकल करके नेगेटिव लगा देंगे। अगर पैरेलल होती तो सेम कहलाती, पर रेसिप्रोकल करके नेगेटिव लगाने से क्या होगा, स्लोप आ गई। स्लोप पता है, अब वेट एक चीज समझो, वर्टिकल लाइन की स्लोप पता है, वर्टिकल लाइन का पॉइंट पता है, ठीक है? मैं वर्टिकल लाइन की इक्वेशन निकाल दूंगा, और मुझे ऐसे और ऐसे दोनों की इक्वेशन पता है। कौन सा पॉइंट,
है ना, नहीं आया समझ? कौन खेल रहा है? करें इधर। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम कहो तो तुम्हारे लिए लिखूं, पासिंग पॉइंट क्या होगा, पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट क्या होगा पीएम का, एंड स्लोप इज 3। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का, y माइनस y1, नहीं आया समझ? y1 क्या है, xm, x माइनस, एक छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन बिगड़ेगा, और ये फ्री के नंबर है। इतना सबको क्लियर कर दूं, आज के कराए हुए 5 क्वेश्चनों में से गारंटीड एक क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में जरूर दिखेगा। फाइनल तो सभी देंगे, और अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है गारंटीड, किसी भी कोरे कागज पे सिग्नेचर करा, डिजिट चेंज हो सकती है पर कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, तभी लिमिटेड क्वेश्चंस आपके सामने थे अभी। क्लियर? तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारी आ गई सेकंड इक्वेशन कोई, और ये किसकी है, वर्टिकल इक्वेशन है। क्लियर बोलो हाँ, नहीं आ रहा क्या समझ? वो बनन भैया को आ गया यानी सबको आ गया, ऐसा है क्या? सब बोलो ना, आया नहीं आया? क्लियर है? तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, तो जब दो इक्वेशन को बढ़ाया जाता है ना, इधर का इधर का, इधर का इधर का नहीं आता, इधर का आता है, बीच का भी नहीं बोल सकते ना उसे, ये शब्द अच्छा है, या उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। दूसरी लैंग्वेज में यही शब्द कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के लाने लगेंगे, जहां वो कॉन्टेक्ट कर रहे हैं एक तरह से आपस में। तो अब पॉइंट क्या आता है, इक्वेशनों को सॉल्व करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट की मल्टीप्लाई किससे कर लूं, 3 से कर लूं क्या मैं, तो क्या आएगा 3x प्लस के 9y। कई बच्चे इधर इंटू ही नहीं करते, लवारिस छोड़ दें इसे, क्या इसने गलती कर दी उधर आके, नहीं समझे? तो माइनस 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 कट गया, माइनस के 10y इज इक्वल टू माइनस के 21, y इज इक्वल टू, बेटे 20 आएगा, ये ध्यान रखा करो, ठीक है? y इज इक्वल टू, y की वैल्यू 2 डाल दी तो x की वैल्यू, ये जो आया है ना, ये जो आया है x और y, m यानी 1,2, पोजीशन चेंज मत करना, इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट है, ये फुट ऑफ द, पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अगर मैं डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालूंगा ना इस लाइन और इसके बीच में, वही वाला फॉर्मूला ax1 प्लस b/1 प्लस c डिवाइड बाई रूट a² प्लस b², या फिर इस पॉइंट से, यानी क्योंकि ये वाला पॉइंट मुझे पता है कहीं ना कहीं, ये वाला पॉइंट क्या है अगर आप उसको नोटिस करो तो, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस निकालूंगा, गारंटीड सेम आएगी, वो है शॉर्टकट मेथड। वहां डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन फॉर्मेशन था, यहां हमने कॉन्सेप्चुअली करा कि पहले वो इंटरसेक्शन पॉइंट, परपेंडिकुलर पॉइंट निकाला, तब डिस्टेंस निकालेंगे। समझ गए मेरी बात? पर हमें एक्चुअल में ये वाला पॉइंट चाहिए ही नहीं, हमें तो अपोजिट चाहिए, तो अपोजिट एकदम से नहीं आ सकता था, अपोजिट के लिए बीच की वैल्यू आ गई, ऊपर का पता है, इसके नीचे क्या रहेगा, तो जहां पे लगेगा, और ये अब हम क्लियर जानते हैं, m इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्या कह रहा है देखियो, ये देखो, एक कह रहा है पी क्यू, एक कह रहा है क्यू पी, m इज द मिड पॉइंट ऑफ, बेटा पेरेंट्स जिस दिन मिलेंगे ना उस दिन पूछो, पता नहीं पेरेंट मेरे से पूछते रहते पी क्यू पी क्यू, देख तू, ये क्लियर है? मन कर रहा था है ना, मैं तो पानी की बात कर रहा था। इधर तो ये क्लियर है, जिसकी वजह से ये जो x है ये बराबर क्या कहलाएगा, 3 प्लस ए डिवाइड बाई 2 के, और y बराबर क्या कहलाएगा, 8 प्लस बी डिवाइड बाई 2 के। ये बात तो मैं पहले भी लिख सकता था, पर पॉइंट ये था कि x और y की वैल्यू नहीं पता थी, जो हमने भी निकाली है। x की वैल्यू क्या है हमारी 1, और ये y क्या है, नहीं आ रहा क्या समझ, 2 इज इक्वल टू 3 प्लस ए इज इक्वल टू
-1 और 4 इज इक्वल टू 8 प्लस बी, तो बी की वैल्यू नहीं आया समझ। ये कौन है, ये इमेज है, तो इमेज इज -1,4 वही लगा रखा है, ध्यान से देख। तो चश्मा पहन रखा है ना बेटा। वो तो मैं चेक करूंगा कॉपी, तब बात करेंगे। तू तो टेस्ट नहीं देने आया था ना, तो दिया तो बच गया। इसलिए जो टेस्ट देने नहीं आया था ना, उसका तो बहुत बुरा हाल करूंगा। ध्यान से देखते जाना। ये क्लियर है? बाकी नहीं आया समझ? इस तरीके के क्वेश्चंस कर लेंगे आप। कॉन्सेप्चुअली सोचो, रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सिंपल था, इमेज निकालनी थी जो कि परपेंडिकुलर पॉइंट से होता हुआ जाता। तो परपेंडिकुलर शब्द आ गया, तुरंत हमारे शब्दों को परपेंडिकुलर बोलते, स्लोप आ जानी चाहिए। स्लोप आई तो एक ही लाइन बिखरी हुई थी, तो उससे स्लोप निकाली। वर्टिकल लाइन की स्लोप निकाली, स्लोप पता थी, इक्वेशन आ गई। इक्वेशन और इक्वेशन दोनों को बढ़ा रहा तो पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया तो मिड पॉइंट का वो स्लोप डायरेक्ट, वो इमेज डायरेक्ट भी निकाली जा सकती है। पर अभी नहीं बताऊंगा, अगले क्वेश्चन कर ले पहले। उसमें फिर आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मत निकालना, पर थोड़ा सा ही टाइम बचता है, मुश्किल से आधा 1 मिनट। बस उसमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाले बिना आप क्वेश्चन कर सकते हो। बच्चों ध्यान दीजिएगा। ओए होए, कातिलाना क्वेश्चन, समझ आया कुछ? उसने कहा इक्वेशन निकालो परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट, ये सेम क्वेश्चन है जो अभी बताया है। तो करो, करो, इमेज निकालनी भी ना है इसमें, आंसर दिखा ला के। अब पूरा करो ना, अब तो बता दिया। अब तो कॉन्सेप्ट वही है, हाथ चलाओ वरना मेरे हाथ चलेंगे। -2,3 एक पॉइंट दे रखा है जी दीदी। क्या कह रही है? नहीं कुछ कह रही है अभी तो, कह के देख फिर से। नहीं कहे ना, ये परपेंडिकुलर और इक्वेशन दे रखी है। पहले स्लोप निकालो लेटी हुई लाइन की, मैं बता रहा हूं, हिंट दे रहा हूं। स्लोप निकालो लेटी हुई लाइन की, फिर वर्टिकल लाइन की स्लोप आएगी। स्लोप आ गई, पॉइंट ऊपर का पता है, इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशनों को भिड़ा दो तो एक्स और वाई आ गए। करो, भिड़ाई ना जा रही, बस तो हो गया। फिर वही हमारे क्या कहलाएगा। अब गलती से भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करेगा तो गड़बड़ होगी। आ गया एक्स और वाई, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट है। नखुन चाप रहा बैठे बैठे। अच्छा, देख लो भाई, जो भी यहाँ नखुन चाप रहा है उसको कह रहा है मेरी ऐसी गंदी आदत नहीं है। देख लो, इनडायरेक्टली टोन मार रहा है उस बच्चे को जो भी यहाँ पे नखुन चापता है। अरे क्यों ले, मम्मी कसम है, कौन कौन नखून चाह भी लेता है एक आधी बार। कसम दिया यार। हाँ, एक, एक दो, और कोई देखा, 3 और। चलो। अजी रहने दे फिर तो, यानी चबा के बैठा है पूरा। करिए क्वेश्चंस करिए, बच्च बच्च क्वेश्चन करिए। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट। अच्छा क्वेश्चन देख लिया, चीटिंग करेगा कॉन्सेप्ट। देखो क्वेश्चन तो लिख लिया ना, क्वेश्चन लिख लिया ना, इसके जैसे क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन करो। हाँ बिल्कुल लो, करिए। मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूं एक बार। लाइट आ गई, लाइट आ गई। क्या नाम है तुम्हारे बैच का?
हेलो, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट आएगा मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या 27/13, 17 और ये आएगा। अब वो कैलकुलेशन में थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हमें लगता है कि हम सही नहीं कर रहे, पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है? बोलो हाँ। दोबारा करना, आप ही का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ फिर आप मेरी तरफ से फ्री हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ द विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पैरेलल लाइंस। उसने कहा, सुनो क्वेश्चन को पहले समझते हैं बच्चों। एक दो लाइंस है आपस में, डन। दो लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है एल, वो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो इक्वल बोली है पैरेलल लाइंस में। और उसने कहा है इसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। उसे कहा इस लाइन की जो इक्वल डिस्टेंस है दो लाइंस के साथ, जो दो लाइन दी है वो क्या दी है, 9x प्लस के 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्या दी है 3x प्लस के इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन। अब सुनो, इजी वे बताऊं या हार्ड? इजी देखो फिर, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जिससे ये सेम हो जाए। सेम करने के पीछे रीजन है क्योंकि वो पैरेलल लाइन दिखेंगी। अब ये क्लियर है? बोलो हाँ। ये दो इक्वेशन हो गई। मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं, पहले तो देसी लैंग्वेज बताओ। नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे तो ये ले, बस ये वाली बात, ये नहीं कहना कि ये जो आपस में कभी मिले ना, ऐसे तो ये पूरी लाइन इस पे लेट गई, चिपक गई, ये भी तो पैरेलल है। तो एक लाइन खुद के पैरेलल भी होती है, मतलब एक लाइन ये खुद के पैरेलल है इस वक्त, ठीक है? इसे मैं मोड़ नहीं सकता उस टाइम पे। तो पॉइंट क्या आता है, इसी प्रकार यानी स्लोप जिसकी सेम हो, तो क्या इनकी स्लोप और इसकी स्लोप सेम है? तो इसमें एक्चुअली सबसे अच्छी खासियत क्या होती है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हम पता है क्या मानेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन एल ax प्लस बी वाई ना मान के 9x प्लस 6y प्लस सी इज इक्वल टू 0 मानेंगे, क्योंकि x और y के कोएफिशिएंट सेम होते हैं पैरेलल लाइन में। देखो चाहे ये भी तो सेम ही हो गए, तो इससे मुझे ये हेल्प मिल गई कि यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा पार्ट रहा होगा, सी की जगह रहेगा तो x और y का कोएफिशिएंट ही। अच्छा, जब मुझे यहाँ पे ये पता है तो एक चीज समझो, पूरे क्वेश्चन में a क्या हो गया 9, b क्या हो गया, यहां से C1 आ गया कितना, यहां से C3 आ गया 18, और यहां से C आ गया C2 कितना, C2 क्या आ गया C, या C नाम दे देता हूं बस। ये क्लियर है? बोलो हाँ। C1 C2 क्लियर है? बोलो हाँ। डिस्टेंस बिटवीन, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले मैं, टू पैरेलल लाइंस के बीच में फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, क्या तो क्या D1, वो D का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, C1 माइनस C2 डिवाइड बाई रूट, मुझे तो C चाहिए ना एट द एंड, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझो जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो D ये D1 है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन D1 और D2 को बराबर बोला गया है, यस और नो? तो जब मैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालूं तो C1 माइनस C लिखूंगा, यानी -7 माइनस C अपॉन रूट 9 का स्क्वायर प्लस, क्लियर है? और इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस निकालो इन दोनों में, तो C माइनस 18 या 18 माइनस C, जो आपका मन करे, क्लियर है? रूट मॉडुलस लगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें कि गलत आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं समझे? बोलो हाँ। लास्ट थोड़ा सा बचा है इस क्वेश्चन में, नन्ना सा खत्म है फिर। क्या नीचे वाला माल तो कट गया, सेम है मोड में, -C -7 माइनस C माइनस 18 बचा, क्या तो माइनस के 7 माइनस के C माइनस 18, प्लस माइनस क्यों लगाते हैं अभी पता चल जाएगा अब आपको, -7
है, एक तरफ ही लगाते हैं ना भाई, दोनों तरफ लगा के फायदा ही क्या हुआ, -7 माइनस सी प्लस, एक बार पॉजिटिव साइन लिया तो c -18, तो c इधर जाके 2c हो गया, -18 इधर जाके प्लस का हो गया, -7 हो गया, तो क्या यार 2c इज इक्वल टू 11, c की वैल्यू, और जब मैं नेगेटिव साइन लूंगा तो वो आएगा ही नहीं सी नेगेटिव साइन से, देखो क्यों, -7 -c प्लस 18, सी गायब हो गया तो क्या आएगा बच्चा, कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसको पुट किस में करूंगा, ये थर्ड इक्वेशन में, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गई, 9x प्लस के 6y प्लस 11/2 इक्वल टू 0, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन है 18x प्लस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। आया समझ? वेट, अब होमवर्क समझ लीजिए, परसों कॉन्सेप्ट रजिस्टर में 16 के 16 क्वेश्चंस आप कंप्लीट करके रखेंगे, एक एक क्वेश्चन सीक्वेंस में देखूंगा, ध्यान रखना, ये कोई सा कहना दे मैंने इस कॉपी में कराया, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने सिंपल इसलिए बोला कॉन्सेप्ट रजिस्टर में ही चेक करूंगा, क्लियर है? और जी आप कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देखने की, उसके बाद कॉन्सेप्ट जब नया हो जाएगा वहां से शुरुआत से समझ आएगा, और परसों से मैं नया कॉन्सेप्ट शुरू करूंगा, ठीक है? कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो, समझना चाहते हो, पूछना चाहते हो? ये मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ अभी, है ना? और कोई ऐसी बात किसी के मन में जो पूछना चाह रहा हो? बैठ जा, ऐसी मन में कुछ लाइंस आ गई, नहीं नहीं इट्स ओके, वो ये वाली सुनाइए, सामने हो मंजिल, है बताइए आगे का, नहीं नहीं बता मुझे, अच्छा पता नहीं, फिर मेरे बहुत सारी हैं तो मन में आ रही, नहीं तो वो भी आ रही है ऐसे करके सुन, ये सुनाइए। दो थॉट सुना देता हूँ, चलो तुम भी क्या आदत होगी। देखिए पहली तो एक सिंपल सी बात बताऊं, लाइफ में ना क्या होता है, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हो तो ऐसा तो है नहीं कि ठोकरें नहीं लगेंगी। अब्दुल कलाम जी ने ये बात बहुत क्लियर शब्दों में बोली है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस पा लेते हो तो कई लोग उसे तुक्का बोलने के लिए रेडी हैं, जब आप सेकंड टाइम नहीं पा पाओगे ना उसी चीज को, तो वही बात आपकी तुक्का कहलाएगी। अगर आपने 10th क्लास में 100 ले आते या 90 अबव ले आए, और अगर अब की बार 90 अबव नहीं ला पाए 12th में, तो वही चीज तुक्का कहलाएगी। 10th में तो कोई भी ले आता समथिंग, समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब क्या कि फेलियर का मतलब उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में बोला है, FAIL को, तो फेल को फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग इज लर्निंग या इन लर्निंग समथिंग जो भी है, ठीक है? तो फर्स्ट अटेम्प्ट लर्निंग की तरह देखिएगा, या तो आप जीतोगे या आप सीखोगे। तो जिंदगी हर हाल में ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है, गिले शिकवे कितने भी हों हर हाल में हंसते रहना, क्योंकि जिंदगी ठोकरों से संभलती है। यानी कि जब आपको कोई ठोकर लगेगी तो समझ जाओ यानी आप उसे सीख रहे हो, जीतना एक अलग बात है। अब बात आती है लाइफ में, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हो तो कभी कभी हमें लगता है कि ये मेरी मेहनत है, ऐसा नहीं होता। हमारे पेरेंट्स की, हमारे गुरुजनों की, हमारे दोस्ती की भी कभी कभी कई जगहों पे सपोर्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप तो उस दिन सोचे थे छुट्टी करूंगा, पर वही घर पहुंच गया, चलना रहा तू, भैया बहुत मारेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब बनाया नहीं बनाया, यानी कि वो आपको कुछ ना कुछ चीजों में याद दिला रहा है, ठीक है? तो सिंपल लाइन में बोलूंगा, कभी कभी ये चीजें हो सकती हैं, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, मन में हो जो सपना वो सपना ना तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमी ना छोड़ना। यानी कहने का मतलब लाइफ में वही जो आपके संग साथी थे, तो कभी कभी क्या होता है कि आप सितारे चुनने के लिए तो आगे बढ़े थे, पर जमीन यानी जिन दोस्तों के साथ आप जुड़े हुए थे, अगर आप उन्हें छोड़ दोगे तो बहुत गंदा नीचे गिरोगे। तो इसलिए लाइफ में बढ़ो, पर जिनके जरिए बढ़ रहे हो, जिनके साथ चल रहे हो, उनको आप ईगो हर्ट नहीं कर सकते, या आप अपनी ईगो को इतना बड़ा मत कर देना कि एक दिन पता चली आप ही छोटे लगने लगो। नहीं समझे मेरी बात? इन लाइनों में ये कहानी थी। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।